हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं नामिका और अभी सुबह हो चुकी है और मैंने जो है नहा लिया है। क्योंकि सब नहाना हो जाता है तो लगता है कि सारा सब कुछ काम हो चुका है। तो आज हम लोग करने वाले हैं सफाई। उससे पहले मैं जाने वाली हूँ किचन में और बनाने वाली हूँ पोहा। तो अभी फिलहाल मेरे किचन में जो चीज़ अवेलेबल है मैं उसी से बनाऊंगी पोहा। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था, ग्राउंडनट को रोस्ट कर लिया, देन उसके बाद जीरा ऐड कर दिया है और कड़ी पत्ता, राई, साथ में हरी मिर्च और प्याज ऐड कर दिया है। इन सभी चीज़ों को जो है गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गाजर। आपके पास में बहुत सारी चीज़ें, यदि पोटैटो है वो भी आप ऐड कर सकते हैं और स्वीट कॉर्न भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ पर गाजर ऐड कर दिया है। गाजर जो है मिठास के लिए ऐड किया है। कुछ लोग यहाँ पर चीनी ऐड करते हैं, तो जनरली हम लोग तो चीनी ऐड नहीं करते हैं, गाजर का इस्तेमाल करते हैं और रियली में पोहा उससे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर गाजर को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद पोहा पहले मैंने नेट में साफ कर लिया था, भिगो करके रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने पोहा ऐड कर दिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फिलहाल मेरे पास किचन में जो है लेमन भी नहीं है और धनिया पत्ती भी नहीं है। तो फिलहाल जो है उससे मैंने यहाँ पर पोहा रेडी कर दिया है। पोहा को मैंने प्लेट में निकाल दिया। तो चलिए पहले स्तुति को और उसके पापा को दे करके आते हैं, क्योंकि वो दोनों जो है अपना अपना काम कर रहे हैं। एक ऑफिस का काम कर रहे हैं और दूसरी जो है होमवर्क कर रही है। तो चलिए पहले एक प्लेट दे करके आते हैं, उसके बाद हम फिर दूसरी प्लेट लेकर के जाएंगे। क्योंकि सुबह का समय जो होता है ना, भूख भी जल्दी लग जाती है और 9:30 होने को आया है। उसके बाद मैं यहाँ पर पोहा खाने के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ बाहर की सफाई करने के लिए। तो जाले का दौर शुरू है, अभी दीपावली आने वाली है ना, इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने उठा लिया है जाली वाली झाड़ू और साफ करने लगी हूँ जाला। क्योंकि पता है 5-6 दिन तो कंप्लीट जो है घर की सफाई करने में लग जाएंगे और उसके बाद हम लोगों को दीपावली में घर भी जाना होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले फटाफट से सारे जाला वाला साफ कर ले जाए। पर्दे वर्दे, बिस्तर बिस्तर, डोरमेट, एवरीथिंग, बहुत सारा सामान है ना। दीपावली का मतलब ही होता है इंसान का भी दिवाला निकल जाता है। उसके बाद ये सेकेंड डे की क्लिप है। तो इसमें मैं आ गई हूँ बेडरूम में और यहाँ पर मैंने ले लिया सीढ़ी और ये जो बैग वैग दिखाई दे रहे हैं ना, मैं सोच रही हूँ इसको हटा करके यहाँ सफाई किया जाए। तो यहाँ पर मैं स्तुति को बोल रही थी कि यार जरा से सीढ़ी पकड़ो, तो ये तो मेरी हेल्प के लिए आ नहीं रही थी। तो मैं ही आ गई हूँ सीढ़ी के पास में और सोच रही हूँ आराम से चढ़ चढ़ जाते हैं। यहाँ पर मैं जो है बैग वैग नीचे कर दूंगी। तो सफाई करते समय मुझे प्लास्टिक का सांप मिला था सबसे पहले। तो कुछ सामान नीचे गिरा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो वही सामान जो है ना मैंने ऊपर से फेंका था। मुझे लगा कि जैसा रियल का सांप होगा और मैं डर गई थी। और उस सांप का मुझे याद भी नहीं था कि वो सांप हमारे घर में कहाँ पर रखा हुआ है। ये और आप लोगों के लिए फ्लावर। तो वो सांप देख करके मैंने सारा सामान जो है ना नीचे फेंक दिया था। और यहाँ पर देखिए मैं जमीन पे नहीं दीवार पर खड़ी हूँ यहाँ का स्लिप वेल लेकर के। डबल बेड का स्लिप वेल है, नीचे रखो तो ये फोल्ड हो जाता है। इस वजह से मैं बोल रही थी कुसुम से कि फटाफट तुम बेड साफ कर दो, फिर रख देंगे। और उसके बाद फिर से हम लोगों को भूख लग गई तो हम लोग आए हैं पास्ता बनाने के लिए। तो पास्ता सिर्फ मैं, कुसुम और मेरे यहाँ जो 2 बच्चियां काम करने आई ना, हम लोग 3 लोग खाएंगे। बाकी स्तुति और उसके पापा तो खाते ही नहीं और हमारे यहाँ कभी बनता भी नहीं है। पर आज मैंने इन दोनों को ऑफर किया है तो बोल रहे हैं कि हम खाएंगे पास्ता। तो हम बनाने लगे और ये दोनों जो है ना किचन के डिब्बे साफ करने में लग गए हैं। तो मैंने बोला कि देखो 5 दिन में हम लोगों को दीपावली का पूरा काम साफ करना है। उसके बाद मैं पहुंच गई हूँ किचन में और किचन की सफाई करने लग गई हूँ। यहाँ पर जाला छुटाने लग गई हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे विंडो भी साफ करनी है गर्म पानी से, फिर गैस वैस। और यहाँ पे जब विंडो की सफाई करो तो पूरा पानी जो है ना प्लेटफॉर्म पे भर जाता है पूरा, फिर उससे वाइपर से साफ करना होता है। और 2-3 बाल्टी पानी तो हम किचन में भी ऐसे ही डाल देते हैं। तो कहिए कि किचन की सफाई करने में 2 दिन लग जाते हैं। और यहाँ पर चल रहा है कॉकरोच अभियान, क्योंकि यदि किचन की सफाई में ना कॉकरोच को नहीं हटाया तो कुछ भी समझिए किचन की सफाई हुई नहीं है। पहले हीट डाल दिया था, उसके बाद कॉकरोच की सफाई। और फिर मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पर ऊपर। ऊपर सफाई करेंगे थोड़ी छत की। और ये जो कार्टन्स दिख रहे हैं ना इनको थोड़ा साफ करेंगे, क्योंकि हम लोग जब शिफ्टिंग हुए थे तो ये सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ था। तो बारिश की छींटे से कुछ जो है कार्टन्स जो है खराब हो चुके हैं, उनको साफ करेंगे। और यहाँ पर स्तुति ब्लॉगर। तो देखिए हम घर पहुंच चुके हैं। तो मैं फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो। पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं फिर मिलती हूँ अनामिका ब्लॉगर अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो भाई स्तुति ब्लॉगर भी बन गई है अनामिका ब्लॉगर। और ये मेरी फ्रेंड के घर से आया है पम्पकिन है, जो गांव में घर में लगे होते ना, मतलब देसी वाला पम्पकिन वो है। और साथ में आए हैं कुछ जो है ग्राउंड नट उनके घर के हैं, तो उन्होंने रोस्ट कर दिया है, कुछ को बॉईल करके दिया है। तो हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया और ये ऐसे ही रखा था। तो अब मैं इसे निकाल के जो है नेट वाली बास्केट में रख दूंगी, अदरवाइज ये पूरा खराब हो जाएगा। तो मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कच्चा ही ग्राउंड नट होगा, इस वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया था। देखा तो ये रोस्ट किया हुआ है उन्होंने। तो चलिए थैंक यू फॉर ग्राउंडनट के लिए और ये पम्पकिन के लिए, क्योंकि आजकल ओरिजिनल बची कहाँ है। तो इन्होंने इनके घर से आई है तो जो थोड़ा मुझसे जो है शेयर किया है यहाँ पर। तो मैंने नहा लिया है
और काम करते करते काफ़ी समय हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर की सीलिंग भी मैंने यहाँ साफ़ की है। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो सीढ़ी पर खड़ी होकर के इसकी सफाई हुई है और आंखों में धूल चली गई थी, तो आंखें भी जो है जलन दे रही है। अब बज गए हैं 5:30 और यहाँ पर है आज आनंद मेला। तो चलते हैं और आनंद मेला में ज्वाइन होकर आनंद मेला का आनंद लेते हैं और मिलते हैं अपने ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।